अस्सलाम वालेकुम। हम आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर काकपुरा पुलवामा की तरफ से। आज का जो ये प्रोग्राम है, जो भी हम अवेयरनेस लेके आए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। तो इसका नाम है जेके सिप, जम्मू कश्मीर कॉम्पिटिटिव इम्प्रूव्ड अलाइड एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज़ फंडेड बाय, ये प्रोजेक्ट फंड किया गया है आईफैड की तरफ से, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इसमें बहुत से ब्लॉक्स, स्पेसिफिक ब्लॉक्स सिलेक्ट किए गए हैं। तो उन ब्लॉक्स को देख के जो मेन थ्रस्ट है इस प्रोजेक्ट का, दिस इज़ द जो वल्नरेबल सेक्शंस है, अपलिफ्टमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, या हम कहेंगे कि क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे जो प्रोडक्टिविटी है इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो इम्प्रूव्ड सीड्स है, इनपुट्स है, या बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, तो उनके ज़रिए हम कैसे एक यील्ड, बेहतरीन यील्ड हासिल कर सकते हैं। इसका एक ये मोटिव है। नंबर 2, इसमें डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन है। कैसे हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे थ्रस्ट दें, मोनोक्रॉपिंग पे थ्रस्ट नहीं देना है, बिकॉज मोनोक्रॉपिंग लीड्स टू डिज़ास्टर। तो डाइवर्सिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर हो, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर हो, उस पर फोकस करना है। या इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़, जो स्मार्ट इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, या जिनको हम कहते हैं एफिशिएंट रिसोर्स, यूज़ ऑफ एफिशिएंट रिसोर्सेज, जिसमें हमारा वाटर है उसको हम एफिशिएंटली कैसे यूज़ करें, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जिसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम पे थ्रस्ट दिया गया है। तो उससे हम एक तो वाटर रिसोर्सेज पे भी कम से कम प्रेशर पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने रिसोर्स को बचा सकते हैं। या और एक इस पे जो इस प्रोजेक्ट में थ्रस्ट दिया गया है सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे। सेकेंडरी एग्रीकल्चर में जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उस पे थ्रस्ट दिया गया है, ताकि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर है, तो उसके बाद जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, जिसमें हमारा वैल्यू एडिशन है, जिसमें हमारा स्टोरेज है, जिसमें हमारा पैकेजिंग है, सेकेंडरी एंड टर्शरी एग्रीकल्चर पे पूरा फोकस दिया गया है। मार्केट, रिटेल चेन, लॉजिस्टिक्स, तो इस पे पूरा का पूरा फोकस दिया गया है। तो प्रोटेक्टेड कल्चर का कल्टीवेशन पे फोकस किया गया है, और इसकी मार्केटिंग पे भी फोकस किया गया है, या मार्केटिंग लिंकेजेस, जिसको हम टर्शरी एग्रीकल्चर भी कहते हैं। मार्केटिंग लिंकेजेस, कैसे हम एक फार्मर को मार्केटिंग लिंकेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक मार्केटिंग लिंकेजेस, इंटरनेशनल मार्केटिंग लिंकेजेस, या एग्जिम पॉलिसीज़, एक्सपोर्ट मार्केट जिसको हम कहते हैं, उसमें हम कैसे उसमें हम कैसे शिरकत कर सकते हैं, उसमें हम फार्मर को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का भी यही नारा है। ये जो सभी प्रोजेक्ट्स है, HADP या JK सिप, सभी प्रोजेक्ट्स का यही मेन मोटिव है कि हाउ टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ द फार्मर। हम फार्मर की जो आमदनी हो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। फार्मर को ऐसे प्रैक्टिसेस कराने हैं, ऐसे प्रैक्टिसेस पे फोकस कराना है कि जिसमें फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके, और कम इनपुट, जिसको हम कहते हैं इनपुट कॉस्ट भी बहुत कम हो सके। या कैपेसिटी बिल्डिंग पे इस पर थ्रस्ट दिया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं, या जो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि स्टार्टअप एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है, हाउ टू प्रमोट स्टार्टअप एग्रीकल्चर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फार्मर है, एक तो ये स्मार्ट फार्मर बने, दूसरा ये एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करे। एक तो खुद भी रोज़गार हासिल कर सकता है, और दूसरों को भी ये रोज़गार दे सकता है। तो दिस इज़ द मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ JK सिप
जिसमें क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया है। क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर में हमारा HADP में एक बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी थी हमारी, हाईटेक पॉली हाउस, दिस इज़ अ क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी, एंड क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स जिसमें मिलेट्स था, या हमारी कुछ मेज़ वेराइटीज़ हैं, दीज आर द क्लाइमेट स्मार्ट सीड्स। पैडी में भी कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हम फार्मर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो क्लाइमेटिकली these are very resilient। और रिसोर्स कंजर्वेशन, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारा वाटर रिसोर्स है, हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स है, हमारा लैंड रिसोर्स है, इस पे पूरा फोकस किया गया है कि हम एक कम ज़मीन पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, तो कम ज़मीन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं, और उसी पैदावार को, उसी प्राइमरी एग्रीकल्चर को हम कैसे सेकेंडरी एग्रीकल्चर की तरफ ले जा सकते हैं, फिर टर्शरी एग्रीकल्चर की तरफ कैसे ले जा सकते हैं, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या मार्केटिंग लिंकेजेस, पूरा का पूरा फोकस दिया गया है कि ताकि फार्मर की जो आय है वो दुगनी हो, फार्मर एक स्मार्ट फार्मर बने, एक आत्मनिर्भर फार्मर बने। तो एक तो खुद ये रोज़गार कमाए, दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे। आप देख सकते हैं कि IIT पीपल दे आर लीडिंग टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। तो IIT में जो काम कर रहे थे, तो उन्होंने भी अब फार्मिंग को चुना है। बहुत से ऐसे प्राइवेट कंपनीज में काम करने वाले, तो वो भी अब दे आर लीडिंग टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। बट आप देख सकते हैं कि दे फोकस ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी एग्रीकल्चर। आप देख सकते हैं नेदरलैंड इज़ अ स्मॉल कंट्री, जितना जम्मू कश्मीर है वो उतनी बड़ी कंट्री है। तो द कंट्री इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड। तो कैसे है ये? बिकॉज दे फोकस ऑन सेकेंडरी एग्रीकल्चर एज वेल एज टर्शरी एग्रीकल्चर। तो अब जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दे आल्सो फोकस ऑन सेकेंडरी एग्रीकल्चर एंड टर्शरी एग्रीकल्चर, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन और स्टार्टअप एग्रीकल्चर, मार्केट लिंकेजेस, इस पे फोकस किया गया है। दिस इज द मेन मोटिव्स ऑफ CIP, JKCIP। तो दिस इज़ द इंटरनेशनल 100 प्रोजेक्ट। हम सभी फार्मर्स को इस माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि आप आ जाइए, जो हमारे KKG सेंटर्स हैं, हर पंचायत में हमारे KKG सेंटर्स हैं, आप उनके पास आइए, तो हम या हमारे डिपार्टमेंट के पास आइए, अपने आप को JKCIP में रजिस्टर करके इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।